नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी जबरदस्त करते होंगे। मेरे दोस्त अब नहीं करोगे तो तब कब करोगे बताइए, क्योंकि जो वैकेंसी है कुछ 75,000 प्लस 84,000 के लगभग वैकेंसी आएगी मेरे दोस्त। ये जान लीजिए, अब नहीं तो आपका सिलेक्शन होगा तब कब होगा। सिर्फ आपसे एक सीट का मतलब है ना मेरे दोस्त, एक सीट लेना है बस, क्या करना है, ठीक है। एक सीट अगर आप मेरे दोस्त आप निकाल ले रहे हैं, जान लीजिए कि 6 महीने के अंदर ये जान लीजिए आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। 6 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस हो जाएगा एसएससी जीडी का। और आपको एकदम जबरदस्त तैयारी करना है। जैसे इस बार क्या करना है मेरे दोस्त, क्वालिफाई कर लेना है, ठीक है। तो देखिए, और एक चीज, जो संकल्प सीरीज है मेरे दोस्त, अब इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा, संकल्प सीरीज 2.0 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब बहुत जल्द ही आपको और अपडेट सवाल और स्टैंडर्ड लेवल सवाल बताए जाएंगे, क्योंकि अब वैकेंसी मेरे दोस्त लगने वाली है। मात्र फरवरी में पेपर हो जाएगा। फरवरी में जब पेपर हो जाएगा, 3 महीने का समय है, तो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल और सवाल हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए डेली 8 बजे, ठीक है। शाम को 8 बजे हम प्रकट हो जाएंगे, ठीक मेरे दोस्त। सवाल देखिए, पहला है, 4 अक्षर समूह में दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से एक जैसे और एक बेजोड़ है। मतलब एक का है भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो बेजोड़ है, मतलब जो भिन्न है, ठीक है मेरे दोस्त। अब ये जो है सवाल मेरे दोस्त, एक लोग हमसे कह रहे थे कि ऐसे जब इस सवाल को हम बना रहे थे तो एक लोग कह रहे थे इस सवालिया बना रहे हो, कोई लड़का बता पाएगा। हम कहें पहला ही सवाल हम होमवर्क देंगे बच्चों को, और देखना कितने सभी बच्चे कमेंट करते हैं इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। अब आप जिम्मेदारी है, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखते हैं, आज देखेंगे यही। चलिए, अब आप लोग बने रहिए, जाइए मत, हाँ ठीक है। कम लोग हो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग जो भी हो बने रहिए मेरे दोस्त, मेरे साथ एकदम स्टैंडर्ड वर्क सवाल बताएंगे, ठीक है। चलिए, इसको लगाइए। इस जो दिए हैं क्वेश्चन होमवर्क है मेरे दोस्त, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, अब सवाल देखिए, यहाँ से हम पढ़ाने शुरू करते हैं। देखिएगा, एक निश्चित कूट भाषा में यदि FINALIZA को JKCRPOCDG के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मेरे दोस्त INSIGNAIA को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब बताइए मेरे दोस्त, अब करना क्या है, तुरंत इसको इसका जो मेरे दोस्त प्लेस वैल्यू है उसको लिखना नहीं है, दिमाग में आपको फिट हो जाना चाहिए कि F का वैल्यू 6 होता है, I का वैल्यू 9 होता है, N का वैल्यू मेरे दोस्त 14 होता है। ये आपके माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए। ये नहीं कि हाँ हम प्लेस वैल्यू लिखे, अगर प्लेस वैल्यू लिखोगे तो मेरे दोस्त 45 सेकंड का समय मिलता है, 45 सेकंड में आप सवाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखिए हुआ क्या है। देखिएगा ये है मेरे दोस्त का, इसकी वैल्यू होगा 6, इसका वैल्यू का होगा मेरे दोस्त 6 होगा, ठीक है। F का वैल्यू का होगा मेरे दोस्त 6 होगा। और देखिएगा, थोड़ा पेन चेंज कर लें। देखिएगा, F का वैल्यू मेरे दोस्त का होगा 6 होगा, I का वैल्यू का होगा 9 होगा। अब यहाँ देखिएगा, और यहाँ देखिएगा मेरे दोस्त, J का वैल्यू कितना है 10 है, और K का वैल्यू मेरे दोस्त कितना है 11 है। इसका मतलब अगर हम कहें इसमें 6 में मेरे दोस्त कितना प्लस करोगे, 4 प्लस करोगे तो J 10 आ जाएगा, और 9 में मेरे दोस्त कितना 2 प्लस करोगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसी तरीके से मेरे दोस्त देखिएगा, इसका वैल्यू कितना है 14 है, N का वैल्यू मेरे दोस्त का है 14 है। 14 में मेरे दोस्त अगर आप 4 प्लस करोगे 18 आएगा, और ए में मेरे दोस्त कितना 2 प्लस करोगे कितना आएगा, C आएगा, सही है। अब यल में मेरे दोस्त 4 प्लस करोगे, यहाँ 16 आना चाहिए, 16 आया है। और आई में मेरे दोस्त 2 प्लस करोगे कितना आना चाहिए, मेरे दोस्त आई में 2 प्लस करोगे क्या आना चाहिए, एकदम राइट है। जेड में मेरे दोस्त कितना प्लस करोगे, जेड में मेरे दोस्त कितना प्लस करोगे, 4 प्लस करोगे कितना आना चाहिए, जेड में 4 प्लस करोगे डी आना चाहिए, सही है। 26 4 30 मतलब डी, सही है। और ई में मेरे दोस्त कितना प्लस करोगे, 2 प्लस करोगे कितना आना चाहिए, जी आना चाहिए, सही है। तो इसमें क्या दिखा, 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस आपको दिखा। लेकिन एक चीज और दिखा, इसमें किया क्या गया है मेरे दोस्त पता है, +4 है किसमें, व्यंजन में। +4 है मेरे दोस्त किसमें है, व्यंजन में। व्यंजन में +4 है,
और स्वर में मेरे दोस्त कितना है, +2 है। स्वर में जो है +2 किया, देखिएगा ए स्वर है, ए भी ए स्वर है, आई स्वर है, ई स्वर है। स्वर में +2 किया गया है और व्यंजन सॉरी हाँ स्वर में +2 किया गया है और व्यंजन में +4 किया गया है। अगर आप चार प्लस और 2 प्लस का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो शायद यहाँ गलत हो सकता है। देख लेते हैं, हम देख लेते हैं मेरे दोस्त। यहाँ देखिएगा क्या लिखा गया है, आई के बाद मेरे दोस्त एन, यस, आई जी और एन आई ए। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिएगा ए का है स्वर है, इसमें 2 प्लस कर दोगे। अगर मेरे दोस्त 2 प्लस कर दोगे इसमें, ठीक है, देखिएगा अगर मेरे दोस्त इसमें 2 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। हाँ 9 2 11, तो 9 2 11 के कहाँ है, देखिएगा ए, इसको नमस्ते करो, इसको भी नमस्ते करो, इसको भी नमस्ते करो। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। का लगाने का जरूरत है, देखिएगा यफ है, यफ से मेरे दोस्त यहाँ देखिएगा जे है, कितना प्लस हुआ है मेरे दोस्त, 4 प्लस हुआ है। लेकिन एक आई है, एक का है मेरे दोस्त व्यंजन, स्वर है, स्वर में कितना प्लस हुआ है मेरे दोस्त, 2 प्लस हुआ है, के हुआ है। तो यहाँ देखिए मेरे दोस्त का है स्वर है, इसमें कितना प्लस करोगे मेरे दोस्त, 2 प्लस करोगे। जब 2 प्लस करोगे क्या आएगा, के आएगा, और कहीं के नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट है। अब देखिए आई है, सॉरी यहाँ ए है, ए में मेरे दोस्त कितना प्लस करोगे, 2 प्लस करोगे तो कितना आना चाहिए, सी आना चाहिए। यहाँ सी आया, देखिए करेक्ट है। समझ में आया। या तो आप कह सकते हो, देखिएगा अंतिम अक्षर में मेरे दोस्त कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। यहाँ अंतिम अक्षर में 2 प्लस करो, क्या आएगा मेरे दोस्त, सी आएगा। तो देखिएगा सी ना यहाँ है, सी ना यहाँ है, सी ना यहाँ, सी ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। सी ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आपको क्लू ढूंढना है और पूरा प्रचार नहीं करना, कैसे लगेगा। प्रचार करोगे तो वहीं रुके रुके रह जाओगे। आपको क्लू ढूंढ के तुरंत आंसर देना है, बस। समझ में आया। अब क्या करना है, इसमें मेरे दोस्त 4 प्लस करोगे, 14 4 18 होगा। इसमें 4 प्लस करोगे 23 हो जाएगा। इसमें 2 प्लस करोगे 9 2 11 के हो जाएगा। इसमें 4 प्लस करोगे 7 4 11 के हो जाएगा। इसमें 4 प्लस करोगे 14 4 18 आर हो जाएगा। आई में आई का है मेरे दोस्त स्वर है, इसमें 2 प्लस करोगे 9 2 11 के हो जाएगा। अब ये तो मान लीजिए मेरे दोस्त एक का है, सी तो है, यही है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। समझ में आया का कॉन्सेप्ट है। व्यंजन में कितना 4 प्लस, स्वर में कितना मेरे दोस्त 2 प्लस, 4 और कितने का 2 का कॉन्सेप्ट चला। व्यंजन में 4, स्वर में 2। अब देखिए कितना लोग कहेंगे 4 2 4 2 4 2 का कॉन्सेप्ट चल रहा, तो मेरे दोस्त यहाँ थोड़ी फॉलो करेगा, तब आप गड़बड़ हो जाओगे। थोड़ा ये आएगा कब, जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसको लगाइए, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए, इसमें रॉन्ग कौन सा है बताइए। कमेंट करिए, तत्काल कमेंट करिए, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट कर पाता है। बहुत सही, बने रहिए और जाइए मत मेरे दोस्त। डेली 8 बजे प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। लगाइए लगाइए। देखिएगा निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। देखिएगा गलत कौन है ना, यहाँ 33 46 61 87 97 118 है मेरे दोस्त। देखिएगा इसको अगर हम कह दें 6 का वर्ग -3, 6 6 36 -3 33 आया। 7 का वर्ग -3, 7 से 49 में 3 घटाओगे 46 आएगा। 61 को कह सकते हैं 8 का वर्ग -3, 8 × 64 में से 8 × 64 में से 3 घटाओगे 61 आएगा। अब यहाँ होना चाहिए 9 9, 9 का वर्ग -3, 9 9 81, 9 9 81, 81 में से 3 घटाओगे मेरे दोस्त कितना आना चाहिए, 88 आना चाहिए, ना कि 87 आना चाहिए। यहाँ का आना चाहिए 88 आना चाहिए। अब इस तरीके से 97 में कितना, 10 का वर्ग में से 3 घटाओगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा, 97 आएगा। 10 दहम्मा 100 और 3 घटा दिए, कितना आ गया 97। अब इसमें से 11 का वर्ग में से 3 घटाओ, 11 ग्राम में 121 में 3 घटाओगे 118 आएगा। तो गलत यही मेरे दोस्त, यही कहा है आपका गलत है, 87 87। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। जो गलत है वही सही है, ठीक है मेरे दोस्त। जो गलत है कहा है वही सही है, डाउट नहीं होना चाहिए, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। और बने रहिए कोई मैं, और लाइक वाला बटन दाबिए, तुरंत लाइक वाला बटन दाबिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक कूट भाषा में होम स्वीट नैनो को 882, अंकल कैरी स्वीट साइज को 3217 और साइज नैनो बिग को 754 के रूप में लिखा जाता है। किस कूट भाषा में स्वीट होम साइज बिग को किस प्रकार लिखा जाएगा बताइए।
कमेंट करिए, तुरंत आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट कर पाते हैं। कमेंट करिए मेरे दोस्त, कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। और बने रहिए, भागिए मत, नंबर एक सवाल कराएंगे मेरे दोस्त, आप लोग घबराइएगा मत। देखिएगा, एक कूट भाषा में बहुत तगड़ा सवाल है, इसमें क्या करना था, कॉमन लेना रहता है ना, कॉमन लेके मैच कराना, जिसे हम कहते हैं। देखिएगा, ये पहला देखिए, होम स्वीट नैनो, नानो है, अंकल कैरी स्वीट साइज। देखिएगा, स्वीट यहाँ भी है मेरे दोस्त, स्वीट यहाँ भी है, और दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी। इसका मतलब हो गया स्वीट का मतलब होगा मेरे दोस्त दो, स्वीट का मतलब हो गया मेरे दोस्त दो। तो अब आगे देखिएगा, अब पहले और तीसरे में देख लीजिएगा, अंकल कैरी स्वीट साइज, साइज नानो वीक। देखिएगा मेरे दोस्त, साइज यहाँ भी है और साइज यहाँ भी है, साइज कॉमन है, तो इसमें देखिएगा का कॉमन, देखिए 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो मतलब साइज का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त 7 होगा। अब देखिएगा, पहला और तीसरा में देख लीजिए, होम स्वीट नानो, देखिएगा नानो बिग, नानो यहाँ है, नानो यहाँ है। देखिएगा, इसमें कॉमन का है मेरे दोस्त, देखिएगा नानो का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है। अब 5 नानो तो हमें पूछा नहीं गया है, ठीक है, नानो तो हमसे पूछा नहीं गया। जब नानो का मतलब 5 हो गया और 2 का मतलब स्वीट हो गया, तो 8 का मतलब होम हो जाएगा। तो होम का मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ का हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा, जब साइज और नानो 2 उठ गया तो बचा का है बिग, तो देखिएगा 7 और 5 उठ गया तो बचा कितना में दोस्त 4, तो बिग का मतलब क्या हो जाएगा 4। अब देखना है किस ऑप्शन में 2, 8, 7, 4 दिख रहे हैं ना, किस ऑप्शन में 2, 8, 7, 4 दिख रहे हैं मेरे दोस्त। देखिएगा 2, 8, 7, 4 तो सब में दिख रहा है, लेकिन 8 इस ऑप्शन में नहीं है, 8 इस ऑप्शन में, 2 इसे कैंसिल कर दीजिए। अब देखिएगा, इसमें देखिएगा मेरे दोस्त 7 नहीं दिख रहा है ना, 7 देखिए नहीं दिख रहा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना आपका करेक्ट है। बताइए मेरे दोस्त, ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, फिर समझा दिया जाए, घबराइएगा मत। और लेकिन हम फुल कॉन्फिडेंस साथ मेरे दोस्त एक ही बार में पूरा समझाने की कोशिश करता, आप एक ही बार में समझ जाओगे, ठीक। इसको लगाइए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से जोड़ने को चुनिए। मतलब कह सकते हो ना, बेजोड़ चुनिए, बेजोड़ यार, जोड़ने का रहे, बेजोड़ चुनिए। बेजोड़ का मतलब इसमें से विषम कौन है, 3 मतलब 3 एक समान होंगे, एक थोड़ा अलग है, उसी को आपको चुनना है, मतलब बेजोड़ चुनना है, ठीक है। कमेंट करिए, कमेंट करिए, तत्काल देखते हैं कौन कमेंट कर पाते हैं, कमेंट करिए। कमेंट करिए मेरे दोस्त। देखिएगा, सवाल बहुत बढ़िया। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ चुनिए, विषम मतलब विषम कौन है ना। देखिएगा मेरे दोस्त, अगर हम बात करें, अगर हम वैल्यू की बात करें, आर का वैल्यू होगा 18। देखिएगा, अगर मेरे दोस्त हम वैल्यू की बात करें, 8 का वैल्यू 18, ओ का वैल्यू 15, एक का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू 4। अगर इसको प्लस कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो 18 और 15, 18 और 15 जोड़ोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 28। नहीं 18, 15, 33 थोड़ी आएगा, गलत होगा। चलिए छोड़ो जाने, अब इसको जोड़िए पहले, इसको बी का वैल्यू 2, 15, 18, 5 और बस 5, ठीक। ई का वैल्यू कितना होगा मेरे दोस्त, 5 होगा। अब देखिएगा, 15, 5, 20 और यही 2 और यही 18, 20, 20, 40 हो रहा है, तो इसका योग मेरे दोस्त इस 40 के बराबर हो रहा है। अब इसको जोड़िए, सी का वैल्यू 3, ओ का वैल्यू 15, आर का वैल्यू 18, ई का वैल्यू 5। 15, 5, 20, 18, 3, 21, 20 और 21, 41, मतलब योगफल 41 हो रहा है। इसको जोड़िए, 4, डी का वैल्यू 4, ओ का वैल्यू 15, आर का वैल्यू 18, ई का वैल्यू 5, ठीक है। 5 यहाँ 5 और 15, 20 और 20, 18, 38, 38, 4, 42, ये भी है। तो मतलब ये कहने का तात्पर्य है मेरे दोस्त, इन तीनों का योगफल, ये जो अक्षर दिया गया है, इसका जो प्लेस वैल्यू है, इसका योग 40 है, इस प्लेस वैल्यू का योग 41 है, इस प्लेस वैल्यू का योग 42 है, लेकिन इसका योग कितना आ रहा है देखिएगा। इसका देखिएगा,
18, 15, 1, 4। तो हो गया मेरे दोस्त 18, 18 4 22, 22 1 23, 23 और 15 जोड़ दोगे मेरे दोस्त 5 3 8 और 38। कितना आएगा? 38 आना चाहिए। कितना मेरे दोस्त? 33। अगर 33 आता चारों समान हो जाते। यही कहा है बेजोड़ है, यही कहा है मेरे दोस्त विषम है। आपका सबका प्लेस वैल्यू का योग जो यहाँ नंबर दिएगा इसके बराबर हो रहा है मेरे दोस्त, ए का नहीं हो रहा है। ए वाला यही कहा है विषम है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए 5 व्यक्त एक सीधी रेखा ना, 5 व्यक्त एक सीधी रेखा पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। रोहित अंतिम बाएं छोर पर बैठा है और श्वेता पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर बैठी है। कमल पंक्ति के ठीक मध्य में है। रवि श्वेता के ठीक बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ऋतु रोहित के ठीक दाईं से तीसरे स्थान पर बैठी है। श्वेता का निकटतम पड़ोसी कौन है? अरे बाप, इतना सस्ता सवाल सिर्फ दिखने में इतना बड़ा है। अब अगर नहीं लगा पाओगे तब कब लगाओगे मेरे दोस्त? बताइए। अब नहीं तो तब कब? ठीक है, लगाइए लगाइए। बताइए कितना आएगा, बोलो। अरे कमेंट करोगे? बताइए, कमेंट करिए। अरे देखिए मेरे दोस्त, टाइम का बहुत बड़ा कीमत है। समय अपना बर्बाद मत करिए। बहुत से लोग मेरे दोस्त देखते होंगे चाय की दुकान पर नेतागिरी सरकार बनाते हैं, सरकार उठाते हैं। वो कहते हैं कि अगर भैया वो अगर ना निकले होते तो जीत जाते। हाँ, बहुत नहीं कहते हैं पार्टी में से, जैसे पार्टियां बहुत बनी होती ना, उस पार्टी में से अगर वो ना निकले होते जीत जाते, वो नहीं निकले होते जीत जाते। ये सब मेरे दोस्त टाइम पास मत करिए, ये गलत बात है। ठीक है, वो लोग बड़े लोग हैं और हम लोग गरीब लोग हैं। हमें कहा है अगर अमीर बनना है तो टाइम की कीमत करना पड़ेगा। आपको मेरे दोस्त जबरदस्त पढ़ाई करना पड़ेगा। यही एक आपका उपाय है जो पढ़ाई से आप आगे बढ़ सकते हो, और दूसरा कोई उपाय नहीं, क्योंकि आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आप बिजनेस कर लो, है कि नहीं। जब पैसा कम है क्या करना, पहले नौकरी ले लीजिए। नौकरी जब आ जाएगी, पैसा आने लगे तो आपका दिमाग बहुत काम करने लगा, आप क्या करना है क्या नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए लगाइए। देखिएगा सवाल क्या है, देखिएगा अगर उत्तर की तरफ मुंह है ना, जब आपका मुंह उत्तर की तरफ होगा, इधर आपका लेफ्ट होगा, इधर आपका राइट होगा, मतलब कह सकते हो जो आपका लेफ्ट है लेफ्ट होगा, जो आपका राइट है राइट होगा। ठीक है, कब? जब उत्तर की तरफ मुंह रहेगा तब। ठीक है मेरे दोस्त, अब कहा गया है कितने व्यक्ति हैं मेरे दोस्त? 5 व्यक्ति हैं, उन्मुख होकर एक बैठे हैं। रोहित अंतिम बाएं छोर पर बैठा है। देखिएगा 1 2 3 4 5, इधर है लेफ्ट मेरे दोस्त, इधर का है राइट। यहाँ कौन बैठेगा मेरे दोस्त? रोहित बैठेगा, रोहित। ठीक है, कौन बैठेगा? रोहित। रोहित बाएं छोर पर बैठा है और श्रेया पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर बैठी है मेरे दोस्त, श्रेया। श्रेया SHR लिख दे रहे हैं। श्रेया दाएं छोर पर बैठी है और आगे कहा गया पंक्ति के दाएं छोर पर बैठी है। कमल पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, यहाँ कमल कर दो। कमल ठीक पंक्ति के मध्य में बैठा। रवि श्वेता के ठीक बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिएगा श्रेया के ठीक बाएं इधर होगा तो एक स्थान ये है, 2 3, यहाँ कौन बैठेगा मेरे दोस्त? रवि बैठ जाएगा, रवि बैठ गया। और आगे क्या कहा गया है? तीसरे स्थान पर बैठा है। ऋतु रोहित के ठीक दाएं तीसरे स्थान पर बैठे, ये रोहित हो गया, दाएं ऋतु बैठेगी तीसरे स्थान पर। देखिएगा 1 2 3, यहाँ कौन बैठेगी मेरे दोस्त? ऋतु, ऋतु बैठेगी। तो क्या पूछा गया है? ऋतु बैठेगी। तो श्रेया के निकटतम पड़ोसी कौन है? श्रेया के निकटतम पड़ोसी कौन होगी? ऋतु होगी मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय आपका करेक्ट है। ठीक है, बी फॉर बॉय आपका करेक्ट है। ऋतु जो है श्रेया के निकटतम पड़ोसी होगी, इधर कोई इसका पड़ोसी है नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, देखिएगा मोहित 18 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर वह बाईं ओर मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है, 11 किलोमीटर तक चलता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 14 किलोमीटर 14 किलोमीटर चलता है तथा उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़कर कितना मेरे दोस्त? 11 किलोमीटर चलता है।
तो अब वह किस दिशा में देख रहा है, बताइए मेरे दोस्त। मतलब वह किस दिशा में देख रहा है, वह कह सकते हो वह किस गली जा रहा है, मतलब किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, वही नहीं कहा गया हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं। देखिएगा देखिएगा मेरे दोस्त, रोहित 18 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर। अगर रोहित, देखिएगा पहले डायरेक्शन देख लीजिए, इधर होता है मेरे दोस्त उत्तर, ठीक है, यहाँ नीचे कर दिया जाता है दक्षिण, ठीक है, इधर होता है मेरे दोस्त पश्चिम, और इधर होता है पूर्व। ठीक है, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, या कह सकते उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे होता है। ऊपर हमेशा उत्तर होगा, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व होगा, उधर पश्चिम होगा। ये फिगर के माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब हम पहले बता दें, देखिएगा रोहित 18 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। रोहित अगर यहाँ है मेरे दोस्त, 18 किलोमीटर किधर गया, पूर्व की ओर 18 किलोमीटर गया। ठीक है, चलता है, फिर वहां से बाईं ओर मुड़कर 11 कितना, बाईं ओर मुड़कर 11 किलोमीटर जाता है। बाईं ओर मुड़कर कितना गया मेरे दोस्त, 11 किलोमीटर चलता है। फिर वहां से पूर्व की ओर मुड़कर कितना चला मेरे दोस्त, कितना, 14 किलोमीटर चला। पूर्व मतलब इधर, अगर इधर जा रहे हो तो आपका पूर्व इधर होगा। पूर्व की ओर गया कितना, 14 किलोमीटर गया, किलोमीटर चलता है, किलोमीटर चलता है। तथा उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ता है, 11 किलोमीटर जाता है। दक्षिण मेरे दोस्त किधर है, इधर। फिर इसके स्थान देखिएगा, 11 किलोमीटर चलता है, और फिर वह किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जाएगा मेरे दोस्त, इधर ही जा रहा है। इधर का होगा साउथ, उत्तर, साउथ, साउथ उत्तर नहीं, सॉरी यहाँ दक्षिण, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि निम्न आकृतियों को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाए तो दो बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। मतलब दो का विपरीत का होगा, बस यही कहने का तात्पर्य है मेरे दोस्त। ये जो दिख रहा है, ये जो 6 डॉट दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 6। एक डॉट दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं 1। 4 डॉट दिख रहा है मेरे दोस्त, देखिएगा, इसको यहीं लिख दें, इसको लिख सकते हैं 6, इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त 4, इसको कितना 3, इसको कितना 2, इसको कितना 5। ठीक है, कह सकते हो 6, इसको लिख सकते हैं 1। तो क्या पूछा गया, दो के बिंदुओं फलक पर ना, दो के विपरीत फलक पर क्या होगा मेरे दोस्त, दो के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब इसको कैसे लगाना है, देखिएगा, अगर हम कहें 3 के विपरीत क्या होगा मेरे दोस्त, 6 होगा, और 5 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। तो 2 के विपरीत क्या बच रहा, 1 बच रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ऐसे लगाना, पहले जो आपको दिखे बढ़िया से कौन किसके विपरीत होगा वो निकाल लेना। जैसे 3 के विपरीत 6 होगा, एकदम करेक्ट है। 5 के विपरीत 4 होगा, एकदम करेक्ट है। तो बचा क्या है, 2 के विपरीत 1 बचा है, बस हो गया, ये आंसर हो गया। इसमें क्या बहुत इशू है। इसको लगाइए, घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण पर कितने समय तक में, मतलब ये कह सकते हो, क्वेश्चन कहने के तात्पर्य है घड़ी के घंटे और मिनट को सुना, यही कहा ना, घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई 24 घंटा में कितने बार 0 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, कितने बार 0 डिग्री का कोण बनाते हैं। हम कह सकते हैं 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में मेरे दोस्त कितनी बार बनाते हैं, 22 बार। 0 डिग्री कोण 24 घंटा में घंटे मिनट वाली सुई कितनी बार बनाते हैं मेरे दोस्त, 22 बार। ठीक है, 22 बार। कभी कभार आपको ऐसे सवाल बनेंगे, बताइए एक दिन में दिन की शुरुआत 7 बजे से हो, बताइए एक दिन में दिन की शुरुआत 7 बजे से हो, तो बताइए घंटे और मिनट वाली सुई कितनी बार 0 डिग्री कोण बनाएगी, तो भी 24 डिग्री कोण बनाएगी। चाहे दिन का शुरुआत 7 से कहा जाए या दिन का शुरुआत 9 से कहा जाए, लेकिन एक दिन पूरा 24 घंटे का होता है, तो 24 घंटे में 0 डिग्री कोण 22 बार बनेगा। ठीक है, कभी कभार बहकाने के लिए ऐसे भी सवाल बनेंगे, आप लोग जान लीजिए। इसको लगाइए, एक निश्चित कोड भाषा में FIGHT को VSUTH और ENTR को WNHJC लिखा जाता है, उस भाषा में FOCUS को कैसे लिखा जाएगा, बताइए मेरे दोस्त। बोलो, बहुत फंटास्टिक सवाल है। कमेंट करिए, आंसर देखते हैं कौन कमेंट कर पाते, कमेंट करिए, देखते हैं।
देखिएगा, देखिए मेरे दोस्त, देखिएगा एक निश्चित कोड भाषा में ना, देखिएगा इसको कैसे कर सकते हो यार, बहुत डेंजर सवाल है का, बताइए, बोलो बोलो बोलो, बहुत डेंजर सवाल लग रहा है। हाँ देखिएगा, एक निश्चित कोड भाषा में अगर हम एफ आई जी एच टी हो गया, अगर एफ का विपरीत का होगा यू होगा मेरे दोस्त, आई का विपरीत का होगा आर होगा, जी का विपरीत टी होगा, और एच का विपरीत यस होगा, टी का विपरीत मेरे दोस्त जी होगा। और यहाँ का लिखा गया है मेरे दोस्त, इस आया का है, देखिएगा वी यस यू टी एच। हाँ अब देखिएगा, अब इस अक्षर का हम विपरीत कर दिए तो देखिए कितना प्लस हुआ है, देखिएगा 21 1 22 एक प्लस हुआ है, 18 1 19 एक प्लस हुआ है, 20 1 21 एक प्लस हुआ, 19 1 20 एक प्लस हुआ, 7 1 8 एक प्लस हुआ। सब में इसका मतलब कह सकते हो एक प्लस हो रहा है, कब विपरीत करके। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ भी चेक कर ले, ई का विपरीत वी होगा, 22 में एक प्लस कर दो तो 23 होगा। तो हमें बताना क्या है मेरे दोस्त, बताना है एफ ओ सी यू एस। ठीक, अब इसका विपरीत करोगे, एफ का विपरीत का हो जाएगा मेरे दोस्त यू, ओ का विपरीत का हो जाएगा एल, सी का विपरीत का हो जाएगा एक्स, यू का विपरीत का हो जाएगा मेरे दोस्त एफ, और एच का विपरीत का हो जाएगा यस का हो जाएगा एच। देखिएगा इसको कहा जाता है फूलो, सी एक्स, फू एच एस, हाई स्कूल। अब इसमें एक प्लस करना है, अब देखिए सब में क्या करना है, एक प्लस करना है, सब में क्या करना है मेरे दोस्त, एक प्लस करना। अब यू में, यू मतलब 21 21 में एक प्लस कर दोगे 22 आ जाएगा वी, 12 में प्लस कर दो 13 आ जाएगा एम, 24 में एक प्लस कर दोगे आ जाएगा 25, और कितना 6 में एक प्लस कर दोगे आ जाएगा 7 मतलब जी, 8 में एक प्लस कर दोगे आ जाएगा कितना मेरे दोस्त, 8 में एक प्लस कर दोगे आ जाएगा 9 आई। तो दिख रहा वी एम वाई जी आई, वी एम, अरे वी यहाँ नहीं आया, वी यहाँ नहीं, वी यहाँ नहीं, तो ऑप्शन नंबर है ये करेक्ट हो गया, बस हो गया। आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट कर लो, यहाँ आप सर्च कर लिए, क्या करना है एफ है, इसके विपरीत का यू, यू में का एक प्लस करके लिखा गया वी। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, एफ है इसके विपरीत का होगा मेरे दोस्त, इसके विपरीत का होगा यू, यू की एक प्लस करो कहा गया वी। अब पहला अक्षर वी आना चाहिए, वी देखिए पहला अक्षर यहाँ नहीं, इसको भी यहाँ नहीं, इसको भी यहाँ नहीं, इसको भी, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। बोलो सही है, बोलो बोलो बोलो, सही है ना। चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए, विषम चुने, खेल मैदान, सिनेमा स्क्रीन, ड्रामा स्टेज, रबड़ मिटाना। देखिएगा मेरे दोस्त, जो खेल है मैदान में होता है, ये कहने का तात्पर्य है। सिनेमा जो है स्क्रीन पर दिखता है, ड्रामा स्टेज पर होता है, रबड़ का मिटाना, मिटाना रबड़ मिटाना से मतलब का, ये तीनों का है सेम है, यही का है थोड़ा विषम है, का है रबड़ मतलब मिटाना। देखिएगा दिख रहा है ना, खेल मैदान में खेला जाता है, सिनेमा स्क्रीन पर दिखाया जाता है, ड्रामा स्टेज पर किए, रबड़ मतलब मिटाना, ये का है, यही विषम है। देखिएगा दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द मतलब चुनिए, विषम कौन सा, कमेंट करिए तुरंत, विषम कौन है, कमेंट करिए मेरे दोस्त, देखते हैं कौन कमेंट कर पाते, कमेंट करिए, बोलो एकदम बढ़िया कमेंट करिए, देखते हैं कौन आता है, कौन सबसे पहले कमेंट कर पाते। बहुत सही, जुड़े रहिए, भागिए मत आप लोग, जुड़े रहिए। देखिएगा देखिएगा इसका वैल्यू, और इसमें तो घटाएंगे 17 तो आएगा नहीं, जोड़ेंगे तो भी नहीं 17 आएगा। अगर मेरे को टी का वैल्यू कितना होता है 20, एन का वैल्यू कितना होता है 14, तो 34, 34 में 2 का भाग देंगे 17 आएगा, करेक्ट है। पी का वैल्यू होता है 16, जे का वैल्यू होता है 10, और 2 का भाग देंगे कितना 26 में 2 का भाग देंगे 13 आएगा। एन का वैल्यू होता है 14, एच का वैल्यू होता है 8, जोड़ देंगे 2 का भाग देंगे 22, 22 में 2 का भाग देंगे 11 आएगा। एफ का वैल्यू होता है 6, बी का वैल्यू होता है मेरे दोस्त 2, और बटा कितना 2, और कितना 6 2 8, कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, यहाँ का है 5, यही का है आपका विषम है। डाउट नहीं होना चाहिए 1%। ठीक है, बहुत तगड़ा सवाल है ये सब। नेक्स्ट मेरे दोस्त, सवाल सब समाप्त हो गया।
एक क्वेश्चन वही पहला वाला दिए हैं होमवर्क, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।